बालाघाट में व्यापारी प्रशासन आमने सामने। धीमी गति से चल रहा वैक्सीनेशन। और करंट के लिए बिछाया तार, आरोपी फरार। नमस्कार, बालाघाट लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। कोरोना संक्रमण काल के दौरान जनता कर्फ्यू लगाया गया है। इस समय जिला प्रशासन के द्वारा जिले में कोई भी दुकान खुली पाए जाने पर उसे सील कर जुर्माना वसूला जा रहा है। इसी के मद्देनजर गत दिनों शहर के गुजरी बाजार में सुबह ग्रामीण अंचलों, शहरी क्षेत्रों में आने वाले सब्जी दुकानदारों, किराना व्यापारियों की दुकानें खुली रहने पर उसे सील करने की कार्रवाई प्रशासन द्वारा की गई थी, जिससे चैंबर्स ऑफ कॉमर्स के समक्ष व्यापारी पहुंचे थे। चैंबर ऑफ कॉमर्स ने प्रशासन से मांग की थी कि व्यापारियों को थोड़ी ढील प्रदान की जाए, लेकिन प्रशासन ने नहीं सुनी और आज इसका खामियाजा चैंबर्स ऑफ कॉमर्स ने व्यापारियों की हुई अभद्रता के कारण दुकान नहीं खोलने के लिए पूर्ण तरीके से बंद का आह्वान किया है। उक्त आशय की जानकारी 24 मई को पत्रकार वार्ता में चैंबर्स ऑफ कॉमर्स के जिलाध्यक्ष अभय सेठिया ने दी। किसी से 1000 रुपए ले रहे, किसी से 500 रुपए ले रहे, इस प्रकार का रोज का 50,000 से 1 लाख रुपया रोज ये वसूली व्यापारियों से कर रहे हैं। ऐसे समय में जब व्यापारी की खुद की कमर टूटी हुई है, वो अपनी जान जोखिम में डालकर किराने का व्यापारी हो, अनाज का व्यापारी हो, अन्य जनोपयोगी सामग्री का व्यापारी हो, वो आज अपनी जान जोखिम में डालकर अपना काम कर रहा है। और इस काम में हमारे 2-3 बड़े व्यापारियों ने आज उनकी मौत भी हो गई है, पर भी आम जनता को कोई कठिनाई नहीं हो, इसके लिए चैम्बर के माध्यम से सारे व्यापारियों ने अपनी गतिविधियों को चालू रखते हुए आम जनता को सुख सुविधा पहुंचाने का काम किया है। परंतु शासन प्रशासन और पुलिस प्रशासन के माध्यम से जिस प्रकार से प्रताड़ित करने का काम किया जा रहा है, चैम्बर इसका घोर विरोध करता है। आज भी हमने कलेक्टर साहब से भी बात की, आज मध्य प्रदेश शासन के मंत्री रामकिशोर आवरे जी से भी बात की, बालाघाट के विधायक गौरीशंकर जी से भी बात की, बालाघाट और सिवनी के सांसद थाल सिंह बिसेन से भी हमारी बातचीत हुई है। और इस प्रकार की कार्रवाई यदि नहीं रोकी गई तो निश्चित रूप से हमें आज तो इस नगर को बंद करना पड़ा, पूरा जिला बंद होगा। ऐसी स्थिति में अराजकता की स्थिति उत्पन्न होगी। इसके लिए जवाबदार जिला प्रशासन और ये शासन के लोग ही रहेंगे। कोरोना संक्रमण काल के दूसरे दौर में लगाया गया जनता कर्फ्यू 31 मई तक है, जिसके बाद धीरे धीरे ढील दी जाएगी। लेकिन इस बीच वैक्सीनेशन का कार्य बहुत धीमी गति से चल रहा है, जिस पर जिले के कलेक्टर दीपक आर्य के द्वारा जब भी जनता कर्फ्यू में ढील दी जाए तो उसके साथ ही कुछ सख्त कदम भी उठाएं और सभी दुकानदारों और उन दुकानदारों में काम करने वाले कर्मचारियों को जब तक कोरोना का टीका ना लगवा लें, उनकी दुकान खोलने की अनुमति ना दी जाए। यदि जिले में परिवहन व्यवस्था बहाल की जाती है तो सभी यात्री बसों के ड्राइवर, कंडक्टर और हेल्पर जब तक कोरोना का टीका ना लगवा लें तब तक बस चलाने की अनुमति ना दी जाए। वन परिक्षेत्र पूर्व लांजी अंतर्गत घोटी बीट अंतर्गत कक्ष क्रमांक 351 में वन परिक्षेत्र पश्चिम संदर्भ अंतर्गत पीपल गांव बीट में शिकार के उद्देश्य से अज्ञात व्यक्तियों द्वारा वन क्षेत्र में लगभग 2 से 3 किलोमीटर क्षेत्र में 4 बंडल जीआई तार, करंट वायर और 50 से अधिक खुटी लगाए थे, जिन्हें किसी अप्रिय घटना होने के पूर्व ही वन परिक्षेत्र पूर्व लांजी के वन अमले ने जब्त कर लिया और अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर लिया है और उनकी तलाश की जा रही है। कड़ी सुरक्षा इंतजामों के बीच भी जंगलों में वन्य प्राणियों के शिकार की घटनाएं नहीं थम रही। वन अमले को महीनों बाद शिकार की घटनाओं की भनक लगती है, तब तक वन्य प्राणी के अंगों को लेकर शिकारी फरार हो चुके होते हैं। इसी तरह का कुछ मामले दक्षिण सामान्य वन मंडल के घने जंगलों में शिकार की कई वारदातें पिछले सालों से सामने आ चुकी हैं। वहीं विभागीय अधिकारियों और वन परिक्षेत्र के द्वारा वन्य प्राणियों को बचाने के लिए लाखों रुपए के फेंसिंग, बारबेट वायर भी लगाए गए हैं, जिसके बाद भी प्राणियों का शिकार थमने का नाम नहीं ले रहा। गौरतलब है, जिले के दक्षिण सामान्य वन मंडल के अंतर्गत जंगलों में विगत वर्ष वन्य प्राणियों के शिकार की घटनाएं घटित हुई थी, लेकिन कुछ ज्यादातर मामलों में वन्य प्राणियों के शव दफना देने और कीमती अंग निकाल लेने के बाद शिकारियों तक वन अमला पहुंच पाता है। जरूरतमंदों की मदद के संकल्प के साथ आर्ट ऑफ लिविंग द्वारा अनेक सेवा प्रकल्प चलाए जा रहे हैं। इसी क्रम में बालाघाट में अन्नपूर्णा का भी कार्य किया जा रहा है। शहर के बाहरी क्षेत्र देवटोला और आमलझिरी में डेरा लगा रहे हैं। उन्हें राशन पानी की बहुत तकलीफ है, जिस पर आज आर्ट ऑफ लिविंग परिवार के स्वयंसेवकों ने उनके पास पहुंचकर उन्हें अन्नपूर्णा पैकेट प्रदान किए। नगर पालिका सीएमओ के सहयोग से 1 क्विंटल चावल भी उन्हें उपलब्ध कराया गया। वहीं प्रतिदिन गुरुद्वारा सिख सभा के माध्यम से 10 लीटर दूध उपलब्ध कराया जा रहा है। गरीबों की सहायता किया, खाने की व्यवस्था किया, बाल बच्चों को सब सुविधा किया, दाल चावल तेल के हिसाब से, और भूखे प्यासे पड़े थे, इन लोगों ने हमारा थोड़ा ध्यान दिया और खाने की व्यवस्था किया। इनका बहुत बहुत धन्यवाद। देवटोला ग्राम में कुछ डेरे के व्यक्ति आए हुए हैं जिन्हें की राशन एवं अनाज की समस्या को सामना करना पड़ रहा है।
यह जानकारी लगते ही आर्ट ऑफ लिविंग परिवार बालाघाट के साधकों द्वारा उचित अनाज की व्यवस्था की गई, जिसमें जिला प्रशासन का सहयोग भी रहा। इसमें हम जरूरतमंदों तक अनाज, दाल, तेल, नमक, हल्दी, मिर्ची और मास्क का वितरण कर रहे हैं। आर्ट ऑफ लिविंग परिवार बालाघाट हमेशा से इसी प्रकार से जरूरतमंदों तक पहुंचने का प्रयास कर रहा है। मेरा आप सभी से मीडिया के माध्यम से निवेदन है कि आप भी जरूरतमंदों तक इसी प्रकार सेवाएं पहुंचाते रहें और आर्ट ऑफ लिविंग को सहयोग करते रहें। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।